नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पिछले 6 महीने में गुजरात में हार्ट अटैक से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसमें भी चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि मरने वालों में 80% लोग 11 से 25 साल के थे। जी हां, एक बार फिर सुनिए, 11 से 25 साल के। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे को हम समझेंगे। कुछ तस्वीरों से, बीते कुछ महीनों से ये पूरे देश में चिंता का सबब बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 11-12 की उम्र से 25 साल की उम्र, ये भी कोई हार्ट अटैक की उम्र होती है? तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? अभी कुछ दिन पहले ICMR की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल और इन सब वजहों से ज्यादा हो रहा है। क्या इतनी कम उम्र में ही लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो जा रहा है कि उनके हार्ट पर ये असर कर रहा है, या मामला कुछ और है? बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे। पहले रिपोर्ट। कोरोना के बाद देश में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी देखने को मिली है। हार्ट अटैक के खतरों से युवा भी नहीं बच सके हैं। खासतौर से खेलने कूदने, गरबा करने, रामलीला खेलने, जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान देश भर से युवाओं में हार्ट अटैक से होने वाली इस तरह की मौत बेहद चिंताजनक है। लेकिन इस बार हार्ट अटैक के खतरे का केंद्र है गुजरात। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 महीनों में यहाँ हार्ट अटैक से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन चिंता यही नहीं रुकती। मरने वालों में करीब 80% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 11 से 25 साल के बीच थी। जी हाँ, राज्य सरकार की माने तो एम्बुलेंस सेवा को हर रोज औसतन कार्डियक से जुड़ी 173 आपातकालीन कॉल्स आ रही हैं। दूसरे राज्यों से भी युवाओं के हार्ट अटैक की चपेट में आने के मामले कम नहीं हैं, लेकिन अभी खतरे का केंद्र गुजरात दिख रहा है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार एक्शन मोड में है और 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक स्टेट के 37 मेडिकल कॉलेजेस में CPR ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन किया गया है, जहां करीब 2500 मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर करीब 2 लाख शिक्षकों को CPR की ट्रेनिंग्स देंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति में हार्ट अटैक आने पर CPR देकर किसी की जान बचाई जा सके। दिल का दौरा पड़ने पर पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर माना जाता है और ऐसे में CPR देना रामबाण साबित हो सकता है। इसमें छाती के बीचों बीच हथेलियों से जोर से दबाया जाता है और ऐसा प्रति मिनट कम से कम 100 बार करना होता है। ऐसा करने से ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कार्डियक अरेस्ट के मरीज के जीवित रहने की उम्मीद 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए CPR देना आना चाहिए। साथ ही मरीज को मुंह से सांस भी देनी चाहिए ताकि फेफड़ों तक सांस पहुंच जाए। इस प्रक्रिया को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। वहीं मरीज को अस्पताल ले जाने के क्रम में उसे डॉक्टर की सलाह पर तत्काल सॉर्बिट्रेट एस्पिरिन टैबलेट्स देनी चाहिए। एस्पिरिन ब्लड क्लॉट को रोकने में मददगार होती है। हार्ट अटैक से जुड़े लक्षणों की बात करें तो छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कनें असामान्य हो जाना, पैर, हाथ या जबड़ों में दर्द होना, पैर का सुन्न हो जाना, रह रहकर चक्कर आना, दिल का दौरा पड़ने के संकेत हो सकते हैं। फिलहाल तो युवाओं में हार्ट अटैक्स के बढ़ते मामलों के पीछे एक बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खराब लाइफस्टाइल और खानपान है। खासतौर से तला भुना खाना और शराब सिगरेट का सेवन यूथ के हार्ट को तेजी से कमजोर कर रहा है। इसके खतरे से बचना है तो अपने खानपान को दुरुस्त रखें, बॉडी को एक्टिव रखें, डेली एक्सरसाइज करें और हाँ, नशे से दूरी बनाकर रखें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो दिल को मजबूती देने का काम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जयेश रावल सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं केडी हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रावल आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण दवे, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दवे आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर रावल, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और पहला सवाल मेरा बड़ा चिंताओं से भरा हुआ है। ये जो डेटा आ रहा है कि 80% ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई है वो सर 11-12 साल की उम्र से 24-25 साल की उम्र में हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि ये भी कोई उम्र है हार्ट अटैक की? क्या मेरा चौंकना आपको एग्जैजरेशन लग रहा है या आप लोग भी चिंतित हैं? नहीं, ये आपकी बहुत पर्टिकुलर चिंता बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम भी जो कार्डियोलॉजिस्ट के पूरे एसोसिएशन के सभी जो मेंबर्स होते हैं सभी इसमें इन्वॉल्व है और सभी की चिंता बढ़ती जा रही है कि हमने आजकल युवाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक, ज़्यादा सडन कार्डियक डेथ के केसेस देखे हैं और इस प्रकार के जो प्रसंग है वो आजकल क्लस्टर्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं। मे बी के यूथ का जो अभी प्रोपोर्शन है अपने पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो भी इतने से ज़्यादा यूथ को हार्ट अटैक से संभालना एक बड़ी चिंता वाली बात डॉक्टरों के एसोसिएशन के साथ, डॉक्टरों के साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण बीना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर दवे, आपको क्या लग रहा है सर, इतनी सारे केसेस और हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली गुजरात से हमने देखा कि इस तरह के केसेस आने ज़्यादा शुरू हुए। ये भी हो सकता है कि बाकी स्टेट में इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ना हुई हों, इसलिए वहाँ के डेटा हमारे पास नहीं है। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या ये एक जियोग्राफिकल फिनोमेना आपको लग रहा है सर, या फिर ये स्थिति कमोबेश सब जगह होगी? सिर्फ सिर्फ ज्योग्राफिकल फिनोमेना नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक का हमारे इंसिडेंस बढ़ता है और यंग एज में जो ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, उसकी अहम वजह क्या है कि हमारा शरीर एज ए ग्रुप, एज ए एथनिक सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है कि जिनको हार्ट के या जैसा बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और डायबिटीज के चांसेस ज्यादा है एज ए प्रजाति। और गुजरात और पंजाब हिंदुस्तान में दो प्रजाति ऐसी है कि जिनको ये जेनेटिकली दे आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड ये गुजरात में क्या हो गया है, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, कि खाने में चीनी का मतलब मीठी चीज खाने का जोर बहुत ज्यादा है, हर एक चीज में चीनी डाला जाता है। और अभी के जो हमारे एपिडेमियोलॉजिकल डेटा बताते हैं कि मैटरनल हेल्थ, व्हेन द मदर कंसीव्स, उस समय वो जो क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, उसका उनके ऑफस्प्रिंग पर ये असर होता है कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनको एडल्ट लाइफ में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी आप डाल दो, क्योंकि आजकल क्या मोबाइल और कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना हो गया, तो आउटडोर गेम्स का चलन कम हो गया है। तो हमारा बॉडी को चाहिए जितनी कैलोरी हम खाए उतनी हमें यूज करनी चाहिए, उसका मिसबैलेंस हो गया है। और गुजराती एज अ पॉपुलेशन आर मोर प्रोन, और खाने में भी ये हो गया, इसलिए प्रोबेबली वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम much more, and there is a cause of too much concern. यस सर, आपके ऑब्जर्वेशंस एक्चुअल में थोड़ा सा एक रोशनी ज़रूर दे रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। आप बता रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि गुजरात में हमें इस तरह के इंसिडेंसेस दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रावल, हम ये देख रहे हैं कि बाकी जगह भी, अगर आप गुजरात को छोड़ भी दें, बाकी जगह भी कोविड के बाद अचानक से डांस करते हुए, अचानक से जिम जाते हुए, वॉक करते हुए, अचानक से हमने देखा है कि लोग कोलैप्स हो गए कार्डियक अरेस्ट के कारण। कई लोग इसको कोविड से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन थैंक्स टू आईसीएमआर की रीसेंट रिपोर्ट जो कह रही है कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका वैक्सीन से कोई संबंध है तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि वैक्सीन का संबंध नहीं है, लेकिन कोविड ने कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में प्रॉब्लम ऐसा कर दिया है कि हार्ट आपका कोविड से उबर नहीं पाया है। क्या ये बात सही है सर? आईसीएमआर का जो स्टडी पब्लिश हो चुका है वो बहुत क्लियरली हमको बता रहा है कि कोविड वैक्सीन के साथ उसका अनुबंध नहीं है। हम जब कोविड चालू था और कोविड के केसेस हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब भी हम देखते थे कि हृदय के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में खून का जमावड़ा होना, ब्लड क्लॉट होना, हृदय की नलियों में ब्लड क्लॉट होना, इवन ब्रेन की नलियों में ब्लड क्लॉट होना, वो कोविड की एक मैनिफेस्टेशन थी, एक कोविड का सिम्टमेटोलॉजी था। उसका मतलब ये हुआ कि कोविड एक रोग के स्वरूप में ज़्यादा क्लॉट बनाने का प्रक्रिया चालू कर देता है। वो बात डॉक्यूमेंटेड है।
दूसरी बात जो डॉक्टर दवे ने बताई वो भी मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि एनआरआई का जो स्टडीज़ है वो कोविड के पहले 15 साल 20 साल पहले का स्टडीज़ है, और उसमें बताते हैं कि हर एक एनआरआई में वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो यूरोप अमेरिका की जो नेटिव पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन में एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा बहुत फास्ट होता है, और वो जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। छोटी उम्र में एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी ब्लॉक आने की संभावना एनआरआई में बहुत ज़्यादा थी। ये सब सिचुएशन हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोविड वैक्सीन का अनुबंध नहीं है वो जानने के बाद भी हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अभी अचानक गरबा का क्लासेस करने के समय, अचानक जिम करने के समय व्यक्ति अचानक गिर जाता है और उसका हार्ट बंद हो जाता है। ये जो प्रसंग हमने देखे हैं वो सभी प्रसंग में 2-3 चीज़ें बहुत महत्व की है। पहला चीज़ है अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज। मैं ये बोलूँगा कि आप जो हर रोज़ निरंतर जो एक्सरसाइज करते हैं उससे ज़्यादा अचानक नई एक्सरसाइज चालू कर दी और उसका इंटेंसिटी, उसका प्रोग्राम बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर दिया, वो बहुत डेंजरस होता है। हमें एक्सरसाइज को ग्रेडेड एक्सरसाइज के स्वरूप में लेना चाहिए। आज थोड़ा किया, कल उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे क्रमानुसार 10-15 दिनों में बिल्डअप करना है। जैसे वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ही हर रोज़ थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी की वजह से हम आप अनकस्टम्ड एक्सरसाइज वाले जो यूथ हैं वो अचानक गिर जाते हैं। दूसरा हाइड्रेशन का इश्यू भी हो सकता है। कई जिम में लोग लगातार 1.5 घंटा 2 घंटा जिम करते रहते हैं और पानी वगैरह नहीं पीते हैं। थोड़ा रेस्ट का भी जो ज़रूरियात होता है वो नहीं होता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर रावल। ये आपने इंपॉर्टेंट बात इसलिए बोली क्योंकि मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ इसी शो में। मुंबई के ही डॉक्टर, एक और डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जाने माने, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात बोली थी कि उनके पास जो कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें वो देख रहे हैं कि वो डिहाइड्रेटेड थे। तो पानी का अभाव शरीर में ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट के मामलों में उन्होंने देखा कि ये पानी का एक कमी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक क्विकली डॉक्टर दवे, अब सवाल ये है कि आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन सर हम अभी कुछ समय पहले तक हम ये देखते थे कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब 30-35 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद इस तरह के रिपोर्ट्स आती थी और बोलते थे कि साहब आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, आपका कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। अगर 12-13 साल, 15 साल, 16 साल के जो यंगस्टर्स हैं, क्या उनका भी लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो सकता है सर? या इसमें क्या है कि लिपिड प्रोफाइल के सिर्फ वैल्यू पे जाना नहीं है। ओके। हमारा जो इंटेक है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी एंड जितनी कैलोरी हम रोज यूज करते हैं उसका बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है और हम मतलब कैलोरी रिच डाइट बचपन से खाना शुरू कर दे तो थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा शुरू से मतलब बहुत अर्ली एज से चालू हो जाएगा। और इसमें जरूरत नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा करीबन 90% पहुंचे तभी तुमको हार्ट का प्रॉब्लम होगा। ज्यादातर जो यंग एज में हम देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा सिर्फ 30-40% जितना होता है। पर होता क्या है कि जो अंदर की नस है के अंदर या तो कोई फिजिकल स्ट्रेन या इमोशनल स्ट्रेन या मेंटल स्ट्रेस, ये ऐसी सिचुएशन में या कुछ ऐसी चीजें ज्यादा खाने से या हैबिट की वजह से, ये सभी चीजों की वजह से वो जो जमावड़ा वाली जगह है नस के अंदर की, वो टेम्पररीली फट जाती है। ओके। और फटती है तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो वहां जमा होता है और अचानक वो नस बंद कर देता है और आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जमा शुरू होना मतलब इट डिपेंड्स अपॉन के कितना तुम कोलेस्ट्रॉल रिच फूड बचपन से खाने लगते हैं। और आजकल क्या हो गया, बच्चों में भी हम पहले जो खिलाते थे बच्चों को और अभी जो खिलाते हैं उसमें काफी अंतर हो गया। अभी प्रिपेयर्ड फूड्स ज्यादा आने लगा है, एब्सोल्युटली में बना हुआ फ्रूट्स और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसकी प्रिपरेशन है वो काफी कम हो गई है। इसलिए बच्चों में भी ये प्रॉब्लम
शुरू ज्यादा हो जाता है, और जिनकी जेनेटिकली बैकग्राउंड है कि जिनके फैमिली में ये चल रहा है, उनको अगर ये जल्दी से शुरू हो जाए और उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और डॉक्टर जयेश रावल ने बताया कि अचानक तुम फिर श्रम करो, गरबा में जो हुआ उसमें एक रीजन में ये मानता हूँ कि गुजरात में आजकल क्या गरबा करीबन 9 बजे 9:30 बजे के बाद शुरू होते हैं, तो उस समय लोग क्या करते हैं, वो बाहर ही खाते हैं और बाहर का फास्ट फूड खा के फिर गरबा में अचानक वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। तो उनका बैकग्राउंड तो है ही, और अचानक तुमने अनयूजुअल एक्सरसाइज शुरू किया तो किसी को वो प्रेसिपिटेट कर देता। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने ब्रेक डाउन किया एग्जैक्टली क्या इसके कारण हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश यादव जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, कार्डियोलॉजी के एम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर यादव, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, काफ़ी चिंताजनक इशू पे हम बात कर रहे हैं। 80% ऑफ द डेथ्स जो हैं 1000 के आसपास, उनमें से 80% ऑफ द डेथ्स गुजरात में रिपोर्ट की गई हैं सर, 11 से और 25 साल के बीच के यंगस्टर्स में। तो ये कार्डियक अरेस्ट आपको ये एक्सपेक्टेड लग रहा है, होता है ऐसा, ये अनयूजुअल कुछ है इसमें सर? देखिए, ये बेसिकली जो यंग एज में कार्डियक अरेस्ट होता है, जो सडन डेथ होती है, उसका कारण हार्ट अटैक सबसे कम होता है। और भी बहुत कारण है। यंग एज में जो हार्ट अटैक होता है, सडन डेथ होती है, उसके कारण में हार्ट अटैक तो एक एलिमेंट है, उसके ऊपर बहुत से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हार्ट के अंदर होते हैं। हार्ट की ईसीजी में कुछ एब्नॉर्मलिटी होती है, हार्ट के स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मलिटी होती है, जो आदमी को सडन कार्डियक डेथ के लिए और खासकर एक्सरसाइज के बाद जो डेथ होती है उसके लिए प्रोवोक करती है। तो ये आप मानो कि सिर्फ हार्ट अटैक होने से डेथ हो रही है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है कि पोस्ट कोविड जैसा हम लोगों ने देखा है कि सडन कार्डियक डेथ की संभावनाएं यंग एज में बढ़ी है। हर डॉक्टर ये कहता है कि 25 से 30% उनके यहाँ यंग डेथ जो हो रही है उसको वो कोविड से कोरिलेट कर सकते हैं कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनमें है, और ये मैकेनिज्म भी है। अब ये प्रूव हो चुका है कि पोस्ट कोविड बहुत सिंपल सी चीज नहीं है। पोस्ट कोविड एक सिंड्रोम है, पोस्ट कोविड एक बीमारी मानी जा रही है आजकल, और इस पोस्ट कोविड में सडन कार्डियक डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कि आपके आर्टरीज में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ती है, आपके हार्ट की मसल खराब हो जाती है। ये तो दोनों चीज प्रूवन है। और बहुत लोगों में जिसे हम ऑटोनोमस डिसफंक्शन कहते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता था तो नॉर्मल हो गया, किसी का नॉर्मल होता तो बढ़ गया। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग पोस्ट कोविड बार कंप्लेन करते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, सडनली खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाता है। और ये बिल्कुल सच है कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हम लोग पास बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा वजन बढ़ गया, कल से मैं जिम जाना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए, जिम जाइए, धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए। और एक चीज याद रखिए, इन सबको कोई ना कोई सिम्टम जरूर होता है। लोग अपने सिम्टम को छिपाते हैं, ये एक आदत है। यंग एज में थोड़ी सांस फूल रही तो घर वाले छिपा लेते हैं, वही छिपा लेता है कि घर वाले मना करेंगे कि मत गरबा में जाओ। तो एक चीज जरूर याद रखिए, जब भी आप ऐसे इंटेंस एक्सरसाइज में जाइए सडनली, तो अगर कोई भी सिम्टम आपको हो रहे हो, जैसे आपको लगा सीने में थोड़ा दर्द, मुझे चक्कर आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, तो कृपया करके तुरंत अपना वो एक्सरसाइज, डांस बंद करें। पहले डॉक्टरों को दिखाएं फिर करें। तो ज्यादातर जगह हम लोगों ने ये देखा है कि इनको सिम्टम होते हैं इन मरीजों को, बस जोश में, भीड़ में ये एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं। इनको हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण ये सडन कार्डियक डेथ बढ़ी है। ये बिल्कुल सच है कि जब गरबा होता है, ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो बहुत चीजें रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर सब होता है, सिक्योरिटी होती है, पुलिस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो ऐसी घटनाएं, कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ से। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है वो ये कि सिम्टम्स को छिपाने की प्रवृत्ति, जब आदमी 40 का हो जाता है उसके बाद तो आदमी थोड़े बहुत सिम्टम्स, घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं, उसको भी लगता है कि 40 के बाद सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा होगा। यंगस्टर्स को लगता है कि सांस फूल रही है, शायद कुछ नॉर्मल चीज है, दर्द हो रहा है, शायद मस्कुलर पेन होगा, वो अपने से उनकी थ्योरी चल रही होती है, और इस वजह से ये इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय चर्चा का हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन अब तक हमको इस चर्चा से मिले हैं। इस पूरी चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे तीनों मेहमानों के साथ। फटाफट लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
डॉक्टर रावल, अब करना क्या है एग्जैक्टली जरा ये बताएं। क्या कुछ टेस्ट वेस्ट करा के रखें, अपनी वल्नरेबिलिटी को चेक कैसे करें कि हमारे हार्ट में संभवतः कोई दिक्कत हो सकती है? सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों को बोलना चाहूँगा कि व्यसन से दूर रहिए। ये भी एक करने की चीज़ है। इतना रैम्पंट स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, ये जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर यादव साहब ने अभी बताया कि एरिथमिया भी हो सकते हैं। हार्ट की धड़कन तेज़, फास्ट, तेज़, एकदम स्लो हो जाती है। और ये जो धड़कन की अनियमितता होती है वो भी अचानक चक्कर आके गिर जाते हैं और हार्ट बंद हो जाता है। ये सभी चीज़ें स्मोकिंग के साथ, अल्कोहल के साथ, कोकेन के साथ वेल नोन फिनोमिना है। तो युवा साथियों को सबसे पहले तो करना ये है कि व्यसन से दूर रहे। दूसरा मुद्दा जो रहेगा वो फास्ट फैटी फूड, जो तैयार फूड होते हैं, फास्ट फूड, उससे दूर रहना। और तीसरी और महत्व की बात है डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना। अगर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर बोले कि इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी या ट्रेडमिल टेस्ट, ये तीनों चीज़ें जो है वो क्रमानुसार करवाते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट सबसे बाद में होता है, पहले ईसीजी करवाते हैं। एक ट्रोपोनिन नाम की ब्लड की लेबोरेटरी टेस्ट होती है, उसमें ट्रोपोनिन में हार्ट के अंदर कोई नुकसान हुआ है, अगर छोटा भी हार्ट अटैक है तो उसमें तुरंत ही पकड़ा जाता है। तो ये सब करना है ताकि आप ये पता कर सकें कि आपकी वल्नरेबिलिटी क्या है। यस सर। डॉक्टर दवे सर, आप क्या सलाह देंगे, कैसे चेक करें कि संवेदनशील है आपका हार्ट या नहीं? ये जैसे अगर आप आदमी को कोई भी सिम्टम है, चाहे वो यंग एज हो, तो उनको तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनका सिम्टम्स को देख के डॉक्टर नक्की करेगा कि जो टेस्ट रावल साहब ने बताया उसमें से कौन सा वो करना चाहेगा। पर एज ए प्रिवेंशन, आई थिंक द पेरेंट्स विल हैव टू बी मतलब वेरी वेरी एग्रेसिव एंड कॉन्शियस दैट दे शुड स्टार्ट making a change in the diet for the children. You see, जब खाने में उनको बहुत रिच कैलोरी, जिसमें से हमें बहुत कैलोरी मिलती हो, ऐसा फूड कम दे और जिसमें से फाइबर ज्यादा हो, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इन चीजों का सेवन हमें बहुत करना चाहिए। आजकल जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसमें आइसक्रीम है, वो सभी, एक तो मिल्क होता है वो भी काफी कैलोरी वाला है, उसमें हम शुगर डालते हैं, वो भी एकदम कैलोरी वाला है। तो हमें कैलोरी वाले डाइट पे कंट्रोल पहले से रखना चाहिए और हमारे आदत में रोज कुछ ना कुछ हम एक्सरसाइज करें। बच्चे तो काफी दौड़ सकते हैं, सब करें, तो वो पहले से रखेंगे तो हम काफी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकेंगे। ऑलराइट सर। और जो हम ये जो रिकमेंडेशन है कि ब्लड शुगर चेक करना या कोलेस्ट्रॉल चेक करना, वो हम वी कैन स्टार्ट डूइंग इट एट अ लिटिल अर्लियर एज rather than at 40s. Maybe it can be started at around 15 or 20 years of age as a preventive checkup. Absolutely. जैसे हेल्थ चेकअप बोलते हैं। जी 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 सर, बिल्कुल। और एक्सेसिव और एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज तो नहीं करनी है, वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। और खास तौर से अगर आपको कोविड हुआ है और सीवियर हुआ है तो उस पे तो आपको आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। डॉक्टर यादव, कुछ और बुनियादी चीजें जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं सर और अब ध्यान में रखनी है? देखिए, 3 चीज याद रखिए। अगर आपकी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है किसी भी यंग एज में और आपको एक बार बेहोशी हो चुकी है तो ये बहुत खतरनाक सिम्टम है। इसको तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी जांच कराएं। दूसरी चीज, कोई सिम्टम यंग एज में सांस फूलने की इग्नोर ना करें, डॉक्टरी जांच कराएं। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर अगर इलाज बताता है तो लोग कहते हैं मेरा लड़का तो बिल्कुल हेल्दी है, मैं डॉक्टर साहब के लिए मशीन लगाने को कहा, मैं क्यों लगाऊं? ये गलत है, उसकी एडवाइस जरूर माने। और तीसरा ना, बैलेंस डाइट ले। अगर आप बच्चों को बहुत मना कर देंगे कि साधु संत बन जाओ तो बच्चे नहीं मानने वाले। मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अच्छा खा रहे हैं, इसके मतलब आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, आपका बीएमआई 22 से 23 है। तो अगर आपके बच्चे का बीएमआई 22 से 23 है तो ठीक है, वो कैलोरीज कम ही खा रहा है, वरना वो मोटा हो जाता। दूसरी बात है, कभी कभी आप कुछ भी खा सकते हैं, बट आपकी रेगुलर डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें हर चीज का उपयुक्त मात्रा, फ्रूट्स भी होने चाहिए, सब्जी भी होने चाहिए, थोड़ा फैट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अच्छा फैट खाइए। अगर फैट नहीं खाएंगे तो एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और प्रॉब्लम है। फैट खाइए, अच्छा खाइए, अनसैचुरेटेड खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, कॉम्प्लेक्स खाइए, सिंपल मत खाइए, और छोटा छोटा खाइए, बार बार खाइए।
कृपया करके बच्चों को राय दें, अगर एक्सरसाइज करनी है तो ग्रेजुअल एक्सरसाइज करें, सडन बिल्कुल गलत है। जिम ट्रेनर में जो आपके सप्लीमेंट देते हैं, इसको तो मैं बिल्कुल मना करता हूं कि डोंट टेक सप्लीमेंट फॉर बिल्डिंग योर बॉडी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो नेचुरल डाइट से लीजिए, हमारी डाइटों में प्रोटीन बहुत होता है, उससे आप ले सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ी है कि अगर आपके यहाँ आपके सामने कोई आदमी बेहोश पड़ा है तो उसका वीडियो ना बनाए, उसको सीपीआर करके जिंदा करने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और सीपीआर पर हमने एक अलग से शो भी किया है, एंड आई एम श्योर कि सीपीआर कैसे देना है हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया, और आपको ध्यान में रखना है कि कैसे सीपीआर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयेश रावल, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर तरुण दवे, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राकेश यादव, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।